गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सो आज करनी है सब लोगों से बातें। ज़रूरी था। बहुत दिन से अपने मन में कुछ कुछ दफन करके रखा गया, लेकिन अब नहीं। आई थिंक सब लोग अभी सो रहे हैं। 11 बज गया ना, और छठ के जो लोग व्रत किए होंगे उन लोगों को तो आज नींद आ रही होगी। सुबह घाट भी जाना है। आज छठ माता ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ खास करके मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा। और वैष्णो देवी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इतना बड़ा गेम खेला गया, इतना बड़ा गेम। हाय रितिका, हेलो वैशाली, हाय स्नेहा, सब लोग कनेक्ट हो जाओ। हाय गुंजन, हाय रितु। बताएगा इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं स्वार्थी, एक होते हैं निस्वार्थी। स्वार्थी अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी ज़िंदगी में उतना अनुभव नहीं हुआ। लेकिन स्वार्थी आदमी वो होता है ना, जो अपने स्वार्थ के लिए ना सामने वाले को इतना 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 बेवकूफ़ बनाएगा, इतना बेवकूफ़ बनाएगा, इतने फ़ायदे उठाएगा कि सामने वाले को कुछ समझ में ना आए, और मैनिपुलेट करके ही पूरा रखा जाता है। क्या झूठ बोला जाता है, एकदम निंजा टेक्निक। देखो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ, झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आज मैंने सरेआम झूठ पकड़ा है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी चीज़। तो मुझे पिंच हुआ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें एक लाइव में नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि पैसे कमाने हैं, थोड़ा निंजा टेक्निक है। तो चलो अब इसीलिए सही, लेकिन पोल तो खोलूँगा। अब बहुत हो गया। हाँ वंशिका, आप भी करिए। हेलो, मैं बढ़िया हूँ वंदना जी। वंदना काली नागपुर, जय छठी मैया। बस आज छठी मैया का नाम और वैष्णो माता का नाम लेकर के आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और ज़रूरी था, क्योंकि आज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज ज़िंदगी से ये नेहा तिवारी और तिवारी ख़ानदान का रिश्ता मेरे से ख़त्म। आज एकदम सीरियस से ख़त्म हो गया। कोई रिश्ता नहीं है, बहुत दिन से वैसे ही ख़त्म था, लेकिन अभी तक मैं यूज़ हो रहा था। बट आज सरासर आज फील हुआ मेरे को कि नहीं, आज मैं बहुत तगड़ा यूज़ हुआ हूँ। और ये देखो कैसे देख रही है, एक बार देखना घूम के। और आज मैं जितना चोटिल हूँ, आज मैं जितना मेरे को तकलीफ़ है, वो मैं जानता हूँ। और मुझे मुझे क्या ये मतलब ज़माने को कभी यकीन नहीं होगा। देखो ये भी उठ गई है, नाराज़ होकर बैठी थी। नहीं, हमको लगा कि आप ऐसे ही वो बोल रहे हैं। नहीं, और अब ज़माने को यकीन नहीं होगा कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ख़त्म। आज से मेरा कोई भी रिश्ता उनसे नहीं है। आज से नहीं, ये रिश्ता तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था। भाई वाला तो रिश्ता बिल्कुल नहीं था। भाई वाला रिश्ता तो बहुत पहले ख़त्म कर दिया मैंने। और उसके बाद जो बचा-खुचा थोड़ा इन्फ्लुएंसर वाला था, वो उनके ख़ानदान वालों ने बुला कर के ख़त्म कर दिया। देखो कितना अद्भुत होता है, जिसकी सगाई है, जिसका फंक्शन है, वो बुलाता है कि प्लीज़ आना है, और जब सामने वाला बिना खाए पिए पहुंच जाता है, तो उसके खानदान वाले बेइज्जत करते हैं, चल निकल, क्यों आया। ये सच्चाई है, और बोला गया। और उसके बाद कुछ तो इतना विश्व महात्मा भाई बनने वाले लोग हैं इतने विश्व महात्मा के, नहीं फंक्शन है, व्यूज आएंगे, पैसा तो हम ही कमाएंगे अकेले, अगला आदमी नहीं आना चाहिए। और जैसे ये खत्म हुआ, जैसे बेइज्जत करके निकालो इसको, इतना बेइज्जत करके निकालो, इतना बेइज्जत करके निकालो। आज मैं सच बोल रहा हूँ, और मैंने मनीषा के साथ वाकई में गलत किया। मैं इसके लिए मैं अपने सारे दर्शकों से माफ़ी मांगता हूँ, मनीषा से भी आई एम सॉरी। गलत गलत तो मैंने किया है, नो डाउट, क्योंकि मैं तुमको गलत समझ करके वैसे इंसान के साथ मैं पड़ गया, जो मेरे को मतलब लगता है कि यार ज़िंदगी में मतलब मेरे से सबसे बड़ा पाप। और रात को मैं, पता है तुमको, सोई थी ना तुम, रात को मैं लगभग 6-7 घंटे मंदिर में बैठा हूँ, और सिर्फ वैष्णो माता से बात किया हूँ। और वो मेरे को आज पता नहीं क्या हुआ है, आज छठ माँ का दिन है, आज वैष्णो माँ का दिन है, आज एकदम से मेरा दिमाग ओके हो गया। तो आज मुझे फील हो रहा है, आज मैं भी जो बोल रहा हूँ नहीं, मेरा भगवान बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर मुकदमे हो सकते हैं,
धमकी होती है ना, मेरे ऊपर केस हो सकता है, मेरे ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। और आज मैं एकदम सिरे से उस खानदान को मैं नकार रहा हूँ। जितना आपको दिखता है ना सामने, जितना आपको सामने दिखता है, मैंने झूठ बोला, मैं लाइव आके भी झूठ बोला, क्योंकि मैं सामने वाला का सोच रहा था यार अगली प्रेग्नेंट है, और लाइक मैं उसके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं देना चाहता था, टेंशन नहीं देना चाहता था, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यार आई एम बीइंग यूज्ड, मेरा सिर्फ इस्तेमाल हुआ, और मैं इस्तेमाल होते रहता हूँ, मेरा तो आदत है, मैं किसी को भी मतलब ना हाथ नहीं रोकता। तो मैंने तो साफ बॉयकट कर दिया, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और अभी मैं एक लाइव में नहीं ख़त्म करूँगा, धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो मैं बोलूँगा। और कटाक्ष करने के लिए अगर सामने वाले के पास कोई भी पॉइंट है, पॉइंट रखेगा, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा और विथ प्रूफ बात करूँगा। मेरे को कोई भी अभी तक ये चीज़ें नहीं करना था, लेकिन दिमाग में एट द एंड आया कि यार माता रानी बोली कि सचिन तू क्या कर रहा है, तू अपना घर बर्बाद कर लिया यार। सब कुछ मतलब मैं मेरे पास होते हुए भी मैं ऐसा फील करता हूँ, डिप्रेशन में रहने लग गया, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे निकलते साथ एक घर में व्लॉगिंग चैनल 2 नहीं होने चाहिए, ये मैं व्लॉग में भी बोला हूँ अपने। मेरे घर में है, इसका मुझे दुख है, लेकिन चलो सब अपनी अपनी जगह अलग अलग हैं। मेरे निकलते साथ व्लॉगिंग चैनल भी बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, किसी को नीचा दिखाया जाता है, मुझे व्लॉग में दिखता है। और इस चीज़ को लाइट जला दो ना, थोड़ा क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। और इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है किसी दूसरे वे में कि यार दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। और जब दिक्कत के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो मेरे ऊपर ही कांटा भिड़ जाता है। और एक बात और, क्या बोला गया था मनीषा को उस दिन? मेरे से बहुत गलती हुई, आज मैं ट्रूली एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। आज मैं सारे दर्शकों से भी माफ़ी मांग रहा हूँ। गलती हुई उस इंसान को समझने में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसको मैं अपनों से बढ़ के इतना मानूंगा, वो उस अपने के लिए जो गलत कर रहा है, सिर्फ पैसा का खेल है बाबू भैया, सिर्फ पैसा का खेल है। मेरा वहां पहुंच के भी ना पहुंचना, ये पैसों का ही खेल है। क्योंकि अगर सचिन जाएगा, शायद शायद सचिन अगर आ गया तो व्यूज बढ़ जाएंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे अपना भी चैनल बनाना है, अब टाइम है ना, अभी तो एंगेजमेंट होगी चैनल पे, तो मैं चैनल भी बना लेता हूँ। और उसके बाद से फिर अपना डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। बनाओ ब्लॉग भाई, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम अगली को चले जाने तो देते। और उसके बाद भी मुझे रियलाइज कराया गया कि यार तुमको, मेरे को फोन करके बोलता है कि भाई मैंने तुमको बुलाया ही नहीं था। भाई तू होता ही कौन है बुलाने वाला? मेरे को जब बुलाया जिसने था, जिसकी सगाई थी उसने बुलाया था, जिसकी सगाई थी, और उसी ने उसकी शादी में भी बुलाया था, अपने भाई की शादी में। नहीं तो इतना भी फिरा नहीं पड़ रहा कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं। प्यार होता है, अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है, तब इंसान खड़ा होता है। और जब अपना टाइम आया, जब अपना लगा कि यार अब पैसे दिख रहे हैं, तब सारे क्रिएटर को ही लात मार दिया। शर्म आनी चाहिए इस बात पे। मैं अभी तक नहीं बोल रहा था, और अभी तो मैं बोला ही नहीं हूं। आज मैं 1% ही बोलूंगा, अभी मैं 1% ही बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा सारा 100 का 100। अब नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। बहुत कुछ मेरा मुझसे छीन गया, बहुत कुछ छीन गया। लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूं, जिसको आप महानता की मूर्त बना देते हो ना गाइस, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, मैं भी गलत हूं, सब गलत हैं, कोई महानता की मूर्त में नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ है मैं तो बता भी नहीं सकता हूँ। मेरे साथ जो हुआ मैं तो बता भी नहीं सकता हूँ, जरूरत पड़ी तो बताऊंगा। लेकिन वहां पहुंच के मैं सुबह 5 बजे से शाम के 4-5 बजे तक लिटरली होटल में सिर्फ रोया हूँ कि मेरे को बुला करके एटलीस्ट। और जिसने बुलाया वो फोन पे नंबर भी देखो क्या से चेंज कर दिया, सचिन बिहारी, ये लिख दिया सचिन बिहारी। अरे बिहारी का फोन आ रहा है, काटो। ये दिखाया मतलब सामने वाले को, और मेरे से क्या बोला, अरे मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं था, रात को 11 बजे तक मेरे पास मेरा फोन नहीं था। इतना बेवकूफ बनाया गया मुझे। देखो इसको भी, बेचारी को क्या हाल हो गया इसका। क्या बोले, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या। तुमको समझाते हैं, बैठो। हमको कुछ समझ देखो क्या नहीं हुआ आ ना, रहा है। उस दिन हम लोग पहुंचे थे भोपाल,
भोपाल पहुंचने के बाद क्या हुआ था? हम रोए थे। सच सच बताना, अब सच बता दो। वो वीडियो तो है ना? हाँ वो वीडियो है, जो भी है, वीडियो भी बनाया था मैं रो करके, वो डाला ही नहीं मैं, क्योंकि मैं मैं सोचा कि यार किसी को मैं क्या करूँ। तो अभी अभी चलो मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और एक मेरा चीज़ दिल और, कांप रहा है बहुत ज्यादा। दें क्यों कांपना, कुछ कुछ मत डरो। मनीषा को अब अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी आंखें हैं ना, वो अब इस पे उठाकर मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। ये पता नहीं, मेरे को नहीं, कुछ भी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या हुआ, अभी मैं नहीं बताता हुआ। हूँ, अभी तो बहुत कुछ क्योंकि हो गया है, काफी टाइम और अभी से बहुत ये कुछ होगा। बाहर थे, फोन वोन कुछ काम कर रहे थे, फिर मेरे को ना बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि छठ पूजा में नहीं है, इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम सोचे छठी मैया क्या हो रहा है मेरे मैं साथ। बताता हूँ क्या हुआ है। छठी मैया सब ठीक करेंगी और बदला भी लेंगी। मेरे को माता पता वैष्णो देवी नहीं। हैं, छठ माता हैं। अगर हम लोग, अगर मैं सही हूं ना, अगर मैं, मतलब मैंने अगर दिल से किया है ना, धोखा नहीं दिया है ना, तो इसका परिणाम मिलेगा। मैं दिल से मांगता हूँ माता रानी से। यार मैंने कभी भी किसी के लिए ना ऐसी दुआ नहीं मांगी, और मैं बद्दुआ भी नहीं दूंगा। लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं ना, मैंने अगर दिल से अपना सब कुछ निभाया ना, तो उसका भी परिणाम भगवान देगा। और क्या शराब दोगे तुम लोग यार? क्या हो गया? सामने वाले शराब देने के लिए तो बहुत, दे दो, मेरे को दे दो, जो शराब देना है दे दो। उससे बात मेरे को बहुत गुस्सा। वो बोली थी, कौन कमेंट किया? प्रिंस, रंजना एंड मॉम। बोली थी, होता कौन मनीषा, उससे बात से मेरे से बहुत गुस्सा आया था, वो कौन होती है? पता नहीं वो, देखो, होती उनको मैंने हक दिया था, लेकिन अब फिलहाल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। और ये सगाई या तो देखो, बुलाने की हिम्मत मत रखो, और अगर बुलाए हो तो सीना तान के बोलो कि मैंने बुलाया है, वो आएगा। तब तो बिल्ली बन के, ए बिहारी का फोन आ रहा है, ये नंबर सेव किया, सचिन बिहारी, और क्या रिएक्शन दे रहे हो। बात कर रहे हैं हाँ, आप? वो ऐसा नंबर सेव किए है, और सामने फोन आया है उसके, तो वो फोन को ऐसे देख करके इग्नोर कर दी है। और वो बोले कि अरे यार इसका फोन आ रहा है, और हम तड़प रहे थे, उसका उसके लिए मन्नत मांगा, वहां पे पहुंचे हैं गौरी घाट जबलपुर, जिस टाइम पे हम थे, आपको शाम तो के 7 बजे कितना का। आपको समझाए, कितना समझाए कि सब आप। वो समझ काम नहीं करता है। देखो, जब हम रिश्ता दिल से निभाते हैं, तुमको अब कल का ही एग्जांपल देखो। नहीं, देखिए, दिल से निभाते हैं, बात वो नहीं है ना। आप दिल मैं से उनको, निभा रहे थे, तुम ये मेरे को चीज पता जानती है। हो कि मैं सबसे ऊपर उनको रखा था। गिरा दिया भाई, आज खत्म। आज कोई एक रत्ती भर मन में इज्जत नहीं बची। जितना था ना, मैंने गिरा दिया। मैं भी गलत हूं, मैं जी भी जिम्मेदार हूं इस चीज का, क्योंकि मैंने, पता नहीं मैं कैसे चीजों को देख करके ना, मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूं, लेकिन बाद में पता चलता कि ओ यार, ये तो सब मतलब एक गजब का सिंपथी वर्ड यूज करूंगा मैं उस चक्कर में फंस गया। ऐसे लोग नहीं होते हैं। और मैं आप लोग को और क्या क्या बोलूं। वहां पर बुलाने के बाद सामने वाले फोन उठाते हैं, घर में यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं वेन्यू के ठीक बाहर खड़ा था, फोन करते करते तड़प गया मैं कि यार एक फोन तो कोई तो उठा ले। उठाया भी फोन, सीधे मना कर दिया। किसने बुलाया? नहीं आना था ना। किसने? शायद क्या मम्मी ने बोला, नेहा तिवारी की मम्मी ने मेरे को फोन पे ये चीज बोला। और उसके बाद से फिर उनके जगत क्या भाई का ही वो चीज हुआ कि मैंने तुमको तो नहीं बुलाया था। भाई तुम्हारी सगाई नहीं है वो कि तुम बुलाओगे, और तुम्हारी शादी में तो खुद तुम बुलाने लायक नहीं थे। परचम तो लहरा देते हैं जगत भाई, जगत भाई। इतना नहीं पता कि एक घर में 2 ब्लॉगिंग चैनल होने से भी तुम्हारी बहन को हर्ट हो रहा है? सब भी ब्लॉगिंग चैनल खोल के एकदम छापे पड़े हो। अरे जब यार। मुझे, खैर तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी के घर से कोई मतलब नहीं है। गाली गलौज करना भाई देखो, अगर आपको आता है, मुझे भी बहुत आता है, लेकिन मैं शिक्षित परिवार से हूँ, मेरा बस भाई वो लेवल नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मैं उस पर भी उतरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैं चुप था, चुप हूं, और अभी तो मैं ऐसी ऐसी चीज रख दूंगा कि फिर आप
कतराओगे बोलने से। ऐसे बेइज्जत करते हो यार, दुश्मनों को भी घर पे बुलाने, अगर कोई आके बोले ना कि हम घर के बाहर खड़े हैं, गेट के बाहर, तो भी हम घुसाते। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों क्रिएटर्स होंगे ना जिनको मैंने हेल्प किया, लेकिन मैं भी पिछले 1-2 महीने से ना इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया ना कि हेल्प करना तो दूर, मतलब मैं सृष्टि दीदी तक से बात करना बंद कर दिया था, अपनों से बात करना बंद कर दिया, अमित किट्टो से दूर हो गया, सबसे दिक्कत, सबको मैंने वो चीज़ कर दिया यार। मेरे को लाइक मेल करते हैं लोग, मैं रिप्लाई करना बंद कर दिया कि यार मैं अब किसी को हेल्प नहीं करूंगा। कल ये देख रही थी, कल मैं जब गाड़ी चला के आ रहा था इसके साथ, एक प्रेग्नेंट लेडी पैदल जा रही थी, हाँ, मैंने बोला गाड़ी है आगे गया, ब्लॉग में। मैं फिर पागल होकर के मैं बोला कि नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि मैं दिल से वाला इंसान हूँ। वापस गाड़ी मोड़ के गया, उनको 5-6 किलोमीटर गाड़ी छोड़ के वापस उनके दरवाजे तक। वो बोली कि भैया चाय वगैरह पी लो, मैं बोला नहीं। फिर मैं वापस आया, मेरा आधा घंटा 40 मिनट गया, फिर भी मुझे मुझे इस चीज़ का वो नहीं है कि यार परोपकारी का ये चीज़, मेरे को अंदर, मेरे अंदर कीड़ा है ये चीज़। और मैं तो भाई कितना बड़ा मूर्ख हूँ यार, मेरे को कितना पता बड़ा है, अब मूर्ख। आप कॉलेज टाइम से ही ऐसा धोखा खाते हैं, मेरे को किसी ने बोला। अब चलो कॉलेज टाइम का तो बात हटाओ, लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और उसके बाद एक शब्द नहीं निकला मुंह से कि मैंने बुलाया था यार सचिन को, इस इंसान को मैंने बुलाया था। अपने ही पक्ष में अपने, वही होता है ना कि अपने घर में कुछ भी हो, बाहर नहीं आना है। और बाहर वाला अगर अपना बन भी जाए कितना भी, तो उसको बाहर वाला ही रहने दो, उसको यूज करो, और जब उसके काम निकल जाए, चल निकल फुट यहां से। हे छठी माता, हे माँ वैष्णो देवी, अरे किसी को बोला मत बोल। सच में बोल रहा हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आज छठ के दिन मेरे साथ मतलब न्याय हो गया। मुझे नहीं रखना रे बाबा रिश्ता, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। अब समझ में आ रहा है, मैं वाक़ई में गलत था, मैंने कितने लोगों से लड़ाई ले ली इसके चक्कर में। और मैं बताऊँ, मैं जो पोस्ट भी करता था ना, एक-एक लाइन, एक-एक चीज़, वो मेरी नहीं थी। इतना ज़्यादा मैं मतलब मैनिपुलेट, इतना ज़्यादा, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे रिश्ता नहीं सुधारना अब, मुझे रखना ही नहीं रिश्ता। एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार, एकदम, एकदम तोड़ दिया। पता है सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंने किया और एकदम से तोड़ दिया। खुद के भाई-बहन, खुद के भाई-भाभी से दिक्कत है घर में। खुद के भाई-भाभी इतना तानाशाही करते हैं। करते हो तुम लोग तानाशाही, घर से बाहर दिखा नहीं रहे हो, तुम लोग तानाशाही करते हो। व्लॉग बना रहे हो इधर घूम के। अरे जिसका क्या बोलूँ मैं, व्लॉगिंग के लिए कितना कितना मरे जा रहे हैं लोग आजकल कि यार भाड़ में गए सारे रिश्ते, किसी को किस हद तक दुखा दो, लेकिन वो कर दो, बनाओ व्लॉग। हम लोगों का क्या रोल है, चैनल खुलता था ना स्टार्टिंग में, कुछ भी भैया ऐसा ये कैसे होगा, भैया ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जब सब पता लग गया, चल भैया निकल यहाँ से, बिहारी, बिहारी कहीं के, ये वर्ड्स होते हैं। मैं भूल ही गया था यार मैं हूं कौन। मैंने इसको कितना हर्ट किया है, वाकई में हर्ट किया मैंने, सीरियसली। आज करीब 1-1.5 साल से मैं बेबी तक प्लान नहीं कर पाया हूँ। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में, बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत गंदा फंस गया, इतना गंदा मेरे को मतलब ट्रैप किया गया ना, इतना गंदा ट्रैप किया गया जिसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। हर पॉइंट पे, हर एक चीज़ पे मैं खड़ा रहा कि यार नहीं, मेरे को ये चीज़ करना है, मेरे को अपना नुकसान हो जाए लेकिन उसका नुकसान नहीं करना है, उनका ये चीज़ नहीं करना, उनकी छवि नहीं खराब करनी, उनको ये नहीं करना, वो नहीं करना। घर के लोग खुद कड़े पड़ रहे हैं, खुद ही मतलब इतना नुकसान कर रहे हैं, इतना हर्ट कर रहे हैं, सब तो यूज़ ही करते हैं। देखो आज भी मैं बोलूँगा ना कि ये जो नेहा तिवारी है ना, ये, मैं इनको गलत नहीं बोल सकता, इनको सब इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा यूज़ इन लोगों ने कर लिया। हर एक खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा A to Z
वो शुरू से ही खुद उठाते आई है लड़की, शुरू से ही। और उसको ही इतना दवाई खिला खिला करके पागल वाला, इतना साइकेट्रिस्ट को दिखा दिखा करके, दवाई दे दे के, नींद की गोलियां दे दे के, सुला सुला करके उसकी जबरदस्ती सगाई तक करा दी। अब भले वो बेशक दुनिया के सामने नाटक कर दे कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत ये हूं, बहुत वो हूं, जो भी चीज है, मैं इन चीजों के बारे में बोलने वाला कुछ नहीं हूं, लेकिन बस मैं अगर कोई बात बोल रहा हूं तो उसका मेरे पास साक्ष्य है। अगेन बोल रहा हूं कि कोई पॉइंट का अगर काउंटर स्ट्राइक देना हो, काउंटर रखना हो, कटाक्ष करना हो, तो ध्यान रखना कि मेरे पास प्रूफ भी है। और अब तड़कते भड़कते एकदम आग लगाते हुए वीडियो आएगा, बोलेंगे मैं बहुत रोया हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कैमरे के सामने नहीं रो रहा हूँ, मैं बहुत रोया हूँ अभी इसके पहले भी, कि मेरा इतना बड़ा चीज चला गया। और वो चीज गया जो मेरा कभी था ही नहीं, मैं सिर्फ एकमात्र इस्तेमाल की चीज बन के रह गया था। कितना डिस्टर्ब, दिन में 4 ब्लॉग डालने की जगह मैं 1 ब्लॉग मैं भी नहीं डाल पा रहा हूँ, कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे हॉस्पिटल में जब मैं था एडमिट, तब क्या बोला, सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, सारी बातें मैं बताऊंगा। इतना ज्यादा मतलब क्रूरता भरा है ना मन में, इतना क्रूरता भरा हुआ था, मैं फिर भी दबाए रखा कि नहीं यार, अगली उसके घर में बेबी होने वाला है, मैं कुछ भी बोलूंगा उनको टेंशन हो जाएगी, फिर वो बेचारी वो लड़की फंसेगी। लेकिन वो लड़की, उनके अंदर तो खुद जिगरा नहीं है अपने भाई के लिए बोलने के लिए, तुरंत खड़ी, अभी कल को आ जाएंगी वीडियो लेके। मेरे लिए एक शब्द नहीं निकला कि मैंने बुलाया था। अगर नहीं बुलाया था आपने, तो आप ताशी के सिर पे कसम खा के बोल देना कि आपने मुझे नहीं बुलाया था। आपके तो खानदान वालों को भी नहीं पता कि आपने मुझे बुलाया था। और ऐसा नहीं चलता। जब जिगरा रखते हो ना तो सामने रखो। अगर हाथ पकड़े हो ना कि नहीं साथ हूं, तो साथ रहो, सब दुनिया चाहे जो मर्जी कुछ भी बोले। नहीं रख सकते, मत रखो। चीट करते हैं यार लोग, धोखा करते हैं, डबल, मतलब अभी मैं बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल दूध का धुला, मैंने भी गलतियां करी हैं, मैंने भी गलतियां करी हैं। और आज मुझे यकीन हो रहा है कि वो कोई गलत नहीं बोलता था उनके बारे में भी। ये इतना मासूम दिख करके इतना ज्यादा मतलब वो चीज करते हैं ना, खंजर घोंपते हैं। और सिर्फ अपना व्लॉग बनाने के लिए, अपना फेम पाने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे वहां से हटाया। नहीं भी हटाया, जिस रीजन से भी हटाया, रीजन दो क्यों हटाया मुझे। अब इसका रीजन क्या देंगे कि इसकी मम्मी ने कहा था कि जिंदगी से निकाल दो। तो जब मम्मी ने कहा था तो तुमने बुलाया क्यों फिर से कि प्लीज आ जाओ। मैं बिन बुलाए नहीं पहुंचा था गाइस, आज तक कभी भी बिन बुलाए नहीं पहुंचा हूं। एक बार सिर्फ ताशी के पहले वाले बर्थडे पे जब मैं गया था, तब मैं वो भी पहुंच के फोन कर दिया था कि मैं आने वाला हूं, बाकी घर वालों को। मेरे मन में कभी भी कोई द्वेष नहीं था। आज जो चीज पता चली है ना, जो चीज लिटरली गालियों से भरी हुई चीजें, जो चीज पता चली है ना, और इसको क्या बोले थे कि कॉलेज में जितने लड़के नहीं होंगे उतने लड़के मर रहे हैं शादी करने के लिए। भैया वो लड़के मरे, आपके ऊपर मरते रहे। मेरे को उस दिन ये चीज दिमाग में नहीं घुस रहा था। आई एम सो सॉरी, मुझे लिटरली फील हो रहा है, तुमको कोई सुना करके मेरे सामने से चला गया, मैं कैसे चुपचाप सुनते रह गया, कैसे, हाउ, कितना बड़ा फूल। इनफैक्ट डाइवोर्स जो भी, मतलब इतना बड़ा बड़ा चीज में लिख गया ये, बहुत सारी चीजें हैं गाइस, बहुत। मेरे को तो तभी लग रहा था कि यार इतना चेंज कैसे हो सकते हैं, इतना चेंज, अब मैं कुछ भी एकदम से अपने से नहीं चेंज किया, हो गए, एकदम से अभी चेंज हो गए आप। कुछ भी हम अपने से नहीं किया गाइस। ये दुनिया जितनी आपको भोली दिख रही है ना, आपको लगता है कि ये इतना अच्छा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। आप जब तक किसी को दिल से नहीं जानते हो, देख के आप नहीं पहचानो। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं ना, वो मेरे को समझते हैं, मेरे को जानते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि मैं एकदम दूध का धुला हूं, मैं एकदम करेक्ट हूं, मैं भी गलत हूं। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग आए, और पता नहीं क्या था उस दिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से खत्म होगा। और आज बस
मैं हाथ जोड़ता हूँ और अभी अभी मैं और भी चीज़ें लेकर के आऊँगा। आज की लाइफ में इतना ही रहने देता हूँ और अभी मैं बाकी चीज़ें और धीरे-धीरे सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे जेल भिजवा दो, मुझे वो क्या वकील हैं घर में बड़े-बड़े कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डू व्हाटएवर you wish to do. I'm not afraid of anything because I'm not wrong. And since I'm not wrong, I am whole and sole responsible for whatever I'm doing. Just me. थैंक यू सो मच गाइस। आप सब प्लीज़ समझना। और जो भी चीज़ें हुआ ना, जो महान भाई बनने का एक्टिंग चल रहा है ना, 1% महान नहीं है, 1%। बेशक कैमरे के सामने आकर के मजबूरी में वो भी बंदूक के नोक पे बुलवा दें या एक्टिंग करवा दें, बिल्कुल भी नहीं है। इतना तक है कि अगर अगर ताशी बीमार होती है, ताशी का टेस्ट कराना होता है ना, और टेस्ट में पता लग जाता है कि 1500-1800 रुपए लग रहे हैं, तो वो भी फ़ोन करके बोलता है कि 1800 रुपए भेजो, तुम्हारी बच्ची के इलाज में लग रहे हैं। अरे यार, ये मामा होते हैं। असलियत अभी बताऊंगा, बहुत चीज़ें बताऊंगा। बस सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ कि उधर से कुछ रिटेलिएशन आए। नहीं आएगा तो भी बताऊंगा, आएगा तो भी बताऊंगा। और मुझे अब नहीं बात करनी। मैंने इसके पहले बहुत कॉल किया, बहुत बात करने की कोशिश की, नहीं करनी मतलब नहीं करनी। जो करना होगा, जैसा करना होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट नहीं हूँ, मैं भी गलत हूँ, मैं सुनने के लिए सब तैयार हूँ। लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा चेहरा दिखेगा। बस। जय माता रानी। अगर मैं गलत हूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो मुझे सज़ा बहुत भरपूर देना। मुझे बेशक अपने पास बुला लेना।